हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काल है भाई लोग, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। आरजे रौनक सर का वीडियो है, फनतंत्र वीडियो बहुत बढ़िया है। वीडियो है एक्सप्लेन एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 आरजे रौनक। तो भैया पाकिस्तान में जो है आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी सब है वो बौरा जाते हैं, जब हारते हैं तो बिलबिलाने लगते हैं और मुंह से ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं सब कि आपको जो है आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। अगर मिल गए सब तो आप पकड़ के कूट भी सकते हैं, क्योंकि इन सब के दिमाग में जो है जिहादपना ऐसा भर दिया गया और ऐसा इन सब के दिमाग में नफरती कीड़ा घुस गया है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है। आए दिन हम उल्टा सीधा बयान इन सब का सुनते रहते हैं, लेकिन इन सब के पास बुद्धि नाम का कोनो चीज है ही नहीं है। बुद्धि घुटना में है कि घर पे छोड़ के आते हैं सब, कुछ जानकारी ही नहीं है। तो उसी पे कामरान अकमल ने भी अर्शदीप सिंह को लेकर बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, सिख कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इन सब का जो मानसिकता है अभी भी सब सुधरे नहीं है। सब देश चौपट हो गया, हालात चौपट हो गए, लेकिन फिर भी सब अपने सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब उसी पे आरजे रौनक सर हैं, इन सबको बढ़िया से धुलाई किए हैं और उस धुलाई में हम लोग भी शामिल हो जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा लिया जाए। उसके बाद जो है हम भी थोड़ा बचा खुचा धुलाई हम भी करेंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं कामरान अकमल। वैसे तो ये अकमल हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कर दी है उससे लगता है कि ये सच में कम अकल हैं। मौका था भारत और पाकिस्तान के मैच का, अर्शदीप को लास्ट ओवर फेंकने आना था, पाकिस्तान को जीतने के लिए काफी रन चाहिए थे। उसी वक्त ये कम अकल भाई साहब एक टीवी चैनल पर बैठकर अपनी 2 कौड़ी की राय दे रहे थे। अर्शदीप के उस आखिरी ओवर से पहले कम अकल भाई साहब ने अर्शदीप के सिख होने का मजाक उड़ाया और उस पर एक बेहद घटिया कमेंट कर दिया। लेकिन लास्ट ओवर करना हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। उनके इस बयान की क्लिप यहां वहां फैली तो हंगामा हो गया। दुनिया भर में कम अकल भाई साहब की तू होने लगी। भज्जी भाई भी अपने गिनते कम है और मारते ज्यादा हैं। उन्होंने ट्वीट करके कामरान कम अकल को सिखों का इतिहास याद दिलाया। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो कामरान ने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं सिखों की इज्जत करता हूं। मगर सवाल यह है कि क्या कामरान अकमल की सच में जबान फिसल गई थी? क्या उन्होंने वो बयान जल्दबाजी में दिया था? ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल कामरान अकमल के बयान के पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच है जो सिर्फ उनमें ही नहीं लगभग हर पाकिस्तानी खिलाड़ी में कूट कूट कर भरी है। क्योंकि गलती एक खिलाड़ी से हो सकती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे एक नहीं 20 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो या तो कभी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे के सांवले रंग पर हंसते हैं, और तो और छोड़ो वो लोग अपनी ही टीम में दूसरे इलाकों से आए हर बंदे की बेइज्जती भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कौम की ऐसी ही घिनौनी सोच को नंगा करने वाले हैं। यह वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको यह पता लग सके कि एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जहां ऑटो चलाने वाले का लड़का सिराज भी देश का ज्यादा पैसा कमाने वाला फास्ट बॉलर बन सकता है, जहां सिख कम्युनिटी से आया अर्शदीप भी टीम इंडिया का लीडिंग बॉलर बन जाता है, संजू सैमसन एक क्रिश्चियन भी आईपीएल टीम का कैप्टन बन जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो अपनी टीम को तो छोड़ो दूसरी टीम में दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत तक नहीं करते। तो क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मजहबी कट्टरता और नस्ल भेद का पूरा इतिहास? आइए आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। 12 बज गए हैं। 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों ये साल था 2019। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेल रही थी। अफ्रीका के बल्लेबाज फुलकवायो काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे। सरफराज अहमद जो उस मैच में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी, वो विकेट के पीछे से बोलते हैं, अबे काले तेरी अम्मा आज कहां बैठी हुई है, क्या पढ़वा के आया है आज? उनका ये भद्दा कॉमेंट स्टंप माइक में कैच हो जाता है। मैच रेफरी तक बात पहुंचने के बाद सरफराज को माफी मांगनी पड़ती है और उन्हें 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, आजकल 12-12 साल के बच्चों को भी स्कूलों में बताया जाता है कि कोई मोटा है तो मोटा बोलकर उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी के रंग का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा करने पर स्कूलों में बच्चों के अगेंस्ट भी सख्त एक्शन लिया जाता है। मगर एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी है, उस आदमी तक को यह बात नहीं पता है कि भाई किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। फुटबॉल मैचों में तो खिलाड़ी मैच से पहले ये प्लेज भी लेते हैं कि रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना बुरा होता है। पूरे मैच के दौरान पीछे इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड पर एंटी रेसिज्म
नेशनलिज्म स्लोगन भी चलता रहता है ताकि छोटे बच्चे भी अवेयर हो सकें, मगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान को इतनी अकल नहीं है भाई कि किसी व्यक्ति को काला बोलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना होता। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ऐसी हरकत कोई एक आध बार हो या कोई एक आधा खिलाड़ी करे तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन जब बार बार और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बयान दें तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे मुल्क की साइकी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसी साइकी जिसमें धर्म, नस्ल या किसी भी तरह से खुद से अलग आदमी की इज्जत करना इन्हें सिखाया ही नहीं जाता। हमने शुरू में कामरान कम अकल की बात करी कि कैसे उन्होंने अर्शदीप को लेकर घटिया मजाक किया। अब एक और बयान सुनिए। कामरान अकमल के बयान के टाइम ही एक और फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी एजाज अहमद ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात कर दी थी। भारत से हार के बाद एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में आजकल 6 से 8 खिलाड़ी पठान होते हैं। ये लोग रिमोट एरिया से आते हैं, इन्होंने ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती, ये लोग सिर्फ अपने चाचा के साथ नमाज पढ़ लेते हैं और घर आ जाते हैं, इसीलिए जब मैच में प्रेशर पड़ता है तो ये लोग टूट जाते हैं। अब सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं, तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालिद के साथ या चचा के साथ, भाई के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं, और उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। जब प्रेशर आता है ऐसा तो उसमें आके इनकी नर्व्स उसके साथ नहीं होती। आप लेवल देखिए इन भाई साहब की बात का, वो भी उस प्लेयर का जो खुद इतने सालों तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहा है। बजाय पाकिस्तान की हार को क्रिकेटिंग नजरिए से एनालाइज करने के, ये बंदा उसमें भी नस्ल ले आया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि टीम में इस वक्त जो पठान खिलाड़ी हैं उनके कमजोर टेम्परामेंट की वजह से हम हारे हैं। और अगर आपको यह लग रहा है कि पठानों को लेकर एजाज की जबान फिसल गई होगी तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं दूर किए देता हूं। जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट का या समाज का इतिहास नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 47 में पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान का पंजाब सूबा देश में हर जगह हावी रहा, फिर चाहे वहां की सेना हो, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ने अपने ही देश के किसी और बाशिंदे को कभी इज्जत नहीं दी। 71 में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसकी भी यही वजह थी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने खुद देखा है कि कैसे बंगाली मुसलमानों का हमारे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें काला बोलकर चिढ़ाया जाता है, कहा जाता था कि उनसे तो बदबू आती है, ये लोग मच्छी खाते हैं। हसन समेत वहां के कई पत्रकार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि अगर बांग्लादेश बना तो इसमें भारत का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की उस सोच का हाथ है जो अपने से अलग जबान बोलने वाले बांग्लादेशियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। और तो और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिस बांग्लादेश के नाम में बांग्ला है, 71 से पहले उसी पूर्वी पाकिस्तान में पाक फौज ने बांग्ला भाषा की जगह उर्दू थोपने की कोशिश करी थी। इसी पाकिस्तान ने आज तक कभी सिंधियों के अलग कल्चर, उनकी अलग भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि सालों तक कराची हिंसा की आग में जलता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतने सालों में सिंध के कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनका हक नहीं दिया। इसलिए अगर एजाज अहमद एक क्रिकेट प्रोग्राम में मैच की बात करते पठानों पर तकनीद करने लगे तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल इन लोगों के खून में ही ये बात घुसी हुई है। सच तो ये कि ये लोग निजी बातचीत में पठानों को कम अकल बोलते हुए उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर अफगानिस्तानी दर्शक पाकिस्तान की टीम से इतना चिढ़ते हैं तो उसकी एक वजह यह भी है। आपको पिछले साल का 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो याद होगा जब पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुई थी। ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी बोर्ड की आलोचना करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लोगे तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके बच्चे बड़े गुणवान होंगे। जरा सोचिए, एक एक्स क्रिकेटर जो पूरी दुनिया घूमा है, दुनिया घूमकर उसने पूरी दुनिया का कल्चर भी देखा है, मगर उस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए एक औरत को टारगेट नहीं करना होता। ऐश्वर्या राय से शादी करके अच्छे बच्चे पैदा नहीं बोलने का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान में एक फिल्मी एक्टर्स को एक खराब औरत माना जाता है? तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो यही है पाकिस्तानी क्रिकेटरों का बुद्धि, इन सब के दिमाग बुद्धि में है कि बुद्धि में दिमाग है, समझ में नहीं आता है। देखिए भाई, कामरान अकमल ने जो बोला है अर्शदीप सिंह के लिए, उस पर कामरान अकमल ने माफी भी मांगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब का जो है मुंह जो है वो फिसल जाता है। ये सब अकल से पैदल तो है, जुबान से भी पैदल है, और ये दूसरे धर्म वालों को जो है हमेशा हीन भावना से देखते हैं सब। इसीलिए आज इन सब का हीन भावना जैसा, इन सब के देश का जो है हीन भावना वाला जैसा हाल हो गया है। खाने को आटे नहीं है लेकिन अकड़ जो है वैसा ही है। वही कहावत है ना, रस्सी जल गया ईंधन नहीं गया, बस वही हाल है इन सब का। और कामरान अकमल का हो गया, चाहे इंजमामुल हक का हो गया, चाहे अब्दुल रज्जाक हो गया, चाहे वो विकेट कीपर कप्तान है, क्या नाम है उसका, सरफराज अहमद हो गया। इन सब के दिमाग में जो है ना गंदगी इतना भरा गया और नफरती कीड़ा इन सब के दिमाग में ऐसा चलता है कि सब दूसरे को ना जो है
उल्टा सीधा बोलते हैं, सब दूसरे के धर्म पे उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, लेकिन जब इन लोगों का कोई कुछ करे तो ये सब भड़क जाते हैं सब कि हमारे को कहीं कैसे बोला। अरे भाई तो तुम भी अपने आप को संभालो, तुम भी अपने आप को सही से करो, तुम दूसरे को काहे ऐसे बोलते हो। लेकिन ये सब सुधरने वाले है नहीं सब, इन सब का आए दिन हम क्लिप ना कोई क्लिप देखते रहते हैं। चाहे शाहिद अफरीदी हो गया, वो भी वैसा ही कीड़ा है, चाहे कामरान अकमल तो ही है, इसका भी पता चल गया। अब्दुल रज्जाक का आप लोग बयान सुने ही थे कि वो भी क्या बोला था, इंजमामुल हक धर्म परिवर्तन कराते चलते हैं। और एक और प्लेयर था पाकिस्तानी, नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी धर्म परिवर्तन कराने वाला जो है एजेंडा लेके चलता है। श्रीलंकाई क्रिकेटर को जो है वो इस्लाम में परिवर्तित कराना चाहता है। मतलब यही सबका जो लेवल है, आप लेवल देख सकते हैं। अरे भाई अगर किसी को आपका धर्म अपनाना होगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो अपने स्वेच्छा से अपना लेगा, आपको प्रेशर देने की क्या जरूरत है कि भैया हमारे धर्म में आ जाओ। और भाई देखिए जब ये सब हार जाते हैं सब, चाहे किसी दूसरे टीम से हारते हैं सब, तो इन सब का जो है अंदर का जो है असली दानव जो है जन्म ले लेता है और ये सब जो है फूट पड़ते हैं सब, जैसे बम फूट जाता है उसी तरीके से। और इन सब अपने देश का हाल नहीं देख रहे सब, इनके देश में ही इनके देश में जो है इनके खुद मुसलमान जो भाई हैं, शिया हो गए, अहमदिया हो गए या फिर हजारा हो गए, इन सब के देश में जो है उन लोगों को बढ़िया से ट्रीट कैसे किया जाता है, उन सबको बेचारों को यहाँ तक कि माना भी नहीं जाता है कि सब वो सब जो है मुसलमान है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इतना ओछा मानसिकता लेके ये सब कहाँ कहाँ जाएंगे, और जहाँ जाते हैं इन सबको नंगा किया जाता है, काहे कि इन सब की मानसिकता ही और इन सब का सोच ही ऐसा है कि इन लोगों को जो है नंग धड़ंग किया जाता है। और रहा बात कामरान अकमल का, तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानियों के पास दिमाग कितना होता है और ये कितना महान है, कितना गया गुजरा है, ये भी सब लोग जानता है। तो अब यही है, हम भी भाई कितना किसी को बोल सकते हैं, हम तो बस बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो भाई लताड़ सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। तो भैया यही कामरान अकमल का विचार था, और कामरान अकमल का ही विचार नहीं, पूरे पाकिस्तानी क्रिकेटरों का जो विचार है दूसरे धर्म वालों को लेके, दूसरे क्रिकेटरों को लेके, इन लोगों का जो दिमाग है उस दिमाग में गंदगी भरा रहता है, और हमको नहीं लगता है कि कभी गंदगी खत्म होने वाला है। तो बड़ा आरजे रौनक सर ने बहुत अच्छे तरीके से इन सबको लताड़ा है, और भाई ऐसा लताड़ना बहुत जरूरी है, कि ऐसे लोगों के लिए यही एक उपचार है। तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार कैसा लगता है, आप अपने विचारों को, हमारे विचारों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने विचारों को भी रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।